हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था श्रेणी क्रम संयोजन और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और ये भी कहा था कि जो भी आपकी बुक है उस बुक से आप जो भी क्वेश्चन है वो निकाल के देख सकते हो। जो नहीं है उनको कमेंट्स में डाल देना, उनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समांतर क्रम संयोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके पार्ट से हैं। सबसे पहला तो ये है कि समांतर क्रम संयोजन को जैसे हम डिफाइन करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन डिफाइन करने के लिए ये जो समांतर क्रम संयोजन जैसे हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमें श्रेणी क्रम का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो श्रेणी क्रम के बारे में मैंने आपको कल बता भी दिया था और आज एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने ये बताया था कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो आपका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपने ये देखा था कि आप ओम के नियम से पढ़ रहे थे, V इक्वल टू आपने लिखा था IR, ठीक है, और विभवांतर अलग था तो V1 प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर आपका था IR1, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर था IR2 और प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर था IR3। अब आपको कुल विभवांतर की वैल्यू निकालनी थी, कुल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल तो V इक्वल टू हो गया था आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपने कल निकाला था। V की वैल्यू आपके पास ओम के नियम से IR थी, V1 की वैल्यू आपके पास है IR1, V2 की वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। तो IR इज इक्वल टू I और R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R ये कौन सा क्रम संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस वजह से आप इसे क्या लिख रहे थे? RS, सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका क्या था? फॉर्मूला था। या फिर अगर तीन से ज्यादा अगर आपके पास कोई प्रतिरोध दिए हुए तो RS इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये आपका क्या हो जाता? फॉर्मूला। ये क्या था? तुल्य प्रतिरोध का मान था। अब हम डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना कि समांतर क्रम संयोजन जैसे ही बोला गया है तो आपको ये चीज ध्यान देने की जितने भी आपके पास प्रतिरोध है तीनों, अगर आपके पास तीन प्रतिरोध है तो तीनों प्रतिरोधों का को मिला के एक पॉइंट बनाया जाता है। देखो जैसे आपके पास तीन प्रतिरोध है, हम पढ़ रहे हैं आज समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखो आपके पास मान लीजिए तीन प्रतिरोध है, आपके पास तीन प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध आपका R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध है आपका R3। ध्यान देना ये आपकी क्या है बेटा? की है। क्या है? की है। ये आपके पास बैटरी दी हुई है और ये आपके पास एमीटर है और ये आपके पास वोल्टमीटर है और ये आपके पास प्रतिरोध है। आपने तीन प्रतिरोध दिए हैं, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं। लेकिन अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे हमने तीन प्रतिरोध लिए तो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं C, ठीक है, और इन प्रतिरोधों का दूसरा सिरा इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं D, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है ये बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा हुआ है? धन सिरे से, और जो D पॉइंट है ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के संयोजन को आप क्या कहते हो? समांतर क्रम संयोजन। लेकिन ध्यान देना
समांतर क्रम संयोजन के अंदर अब आप देखोगे कि इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद ये यहां से धारा आ रही है आई, विद्युत धारा आई आ रही है, ये विद्युत धारा इस पॉइंट तक तो है आई, लेकिन इस पॉइंट से जैसे आगे जाएगी तीन भागों में बट गई। इससे आप कहोगे I1, ये हो गई आपके पास I2 और ये आपके पास हो गई I3। ये I1 I2 और ये आपके पास हो गई I3। ठीक है, अब ये जो I1 I2 I3 जो आपके पास धारा हो गई, तो इसमें विभवांतर तो आपके एक समान है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ समांतर क्रम संयोजन में कि विद्युत धारा I का मान तो होगा चेंजेबल और वोल्टेज जो विभवांतर का मान होगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब विभवांतर का मान तो प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान बना रहता है, जबकि विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग रहता है। आप देखो, अब हम इसका अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन हम किस प्रकार से निकालेंगे। आप देखो, मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि जो चीज जो इसके अंदर जो कंटेंट इसके अंदर जो अलग अलग हो रहे हैं उसको लेना है आपको। तो आप इसमें ये देखो कि इसमें कंटेंट कौन कौन सा अलग अलग हो रहा है, आई। उसमें क्या हो रहा था श्रेणी क्रम संयोजन में, विभवांतर। कौन सा हो रहा था, विभवांतर। तो हमने लिखा था कि V = IR, यही तो लिखा था हमने। कौन से नियम से, ओम्स लॉ से, है ना। तो अब इसमें अलग क्या हो रहा है आपके पास, विद्युत धारा। तो आप क्या लिखोगे, I = V/R। कौन से नियम से बेटा, ये ओम्स लॉ। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा कौन सी है भाई, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा कौन सी है, I1। तो आप क्या कहोगे कि I1 = क्या होगा, V तो क्या है आपका एक समान है, जबकि R कौन से प्रतिरोध में बह रही है, ये R1 में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, R1। ठीक है, इसी तरह प्रतिरोध R2 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी बेटा, I2 = क्या लिखोगे आप, V/R2। प्रतिरोध R3 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी आपकी, I3 = क्या लिखोगे, V/R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब टोटल अगर आपको निकालनी है, अगर टोटल आपको विद्युत धारा निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे कि टोटल विद्युत धारा किसके बराबर होगी, I। तो I बराबर किसके हो जाएगी, I = टोटल विद्युत धारा को आप डिनोट करोगे किससे, I से। तो I = होगा I1 + I2 + I3। I की वैल्यू आपके पास है ओम के नियम से V/R। ठीक है, और I1 की वैल्यू है आपके पास V/R1, I2 की वैल्यू है V/R2 और I3 की वैल्यू है आपके पास V/R3। तो V/R = V कॉमन है इसके अंदर, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा यहाँ पे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये बन गया आपके पास। लेकिन आप कौन सा क्रम संयोजन पढ़ रहे हो, समांतर क्रम संयोजन। इसको आप क्या बोलते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप क्या करोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अंदर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप प्रतिरोध में पढ़ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपका क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn। ये था हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। अब हमारे पास समांतर क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया और श्रेणी क्रम संयोजन भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध तार हैं, ध्यान देना, अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध तार हैं, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं इसका। तो अगर हमारे पास
अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध तार हैं और तीनों प्रतिरोध तार, 3 प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का मान है आपके पास 1 ओम, दूसरे का मान है आपके पास 2 ओम और तीसरे का मान है आपके पास 3 ओम। उनको 6 वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ रखा है, तो V की वैल्यू आपके पास है 6 वोल्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये तीनों जो प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो पहले आपसे क्या पूछ रहा है, सुनना, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्युत धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ये हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो 1/R, R1 की वैल्यू आपके पास है 1, R2 की वैल्यू है 2 और R3 की वैल्यू आपके पास 3। तो 1/RP इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास आया 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू 11/6। तो RP इज इक्वल टू 6/11 ओम, पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहे कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। अब आप ये कर रहे थे कि परिपथ में बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा का मान। R1 में बहने वाली धारा कितनी थी आपकी, I1 इज इक्वल टू क्या था आपका V/R1। V की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 6 है, और R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। आपके पास आया 6 एम्पियर। इसी तरह प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा क्या होगी आपकी, I2 इज इक्वल टू V/R2 इज इक्वल टू 6। आपके पास V की वैल्यू है, R2 की वैल्यू आपके पास 2 है, 3 एम्पियर। और प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 इज इक्वल टू V/R3, V की वैल्यू 6, R3 की वैल्यू 3, तो कितने आ गया, 2 एम्पियर। अब आपके पास कुल प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई। अब देखो, अगर मैं यहां से कुल विद्युत धारा निकालूं तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू आपके पास 6, I2 की वैल्यू 3 और I3 की वैल्यू आपके पास 2। आपके पास आना चाहिए 11 एम्पियर करंट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि परिपथ की कुल विद्युत धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल विद्युत धारा। अब हमें ये पता है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला निकालने का सूत्र होता है हमारे पास कि V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ से I इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं V/R। तो V की वैल्यू हमारे पास है 6, R की वैल्यू जो हमने ये R निकाला है, इस R की टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 6/11। तो I इज इक्वल टू आपके पास आ गया 11। ठीक है, ये आपका था आंसर नंबर 3। तीनों क्वेश्चन थे, तीनों, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम्पल 2, हमारे पास प्रतिरोध दिए गए हैं और डायग्राम के द्वारा इसकी वैल्यू है 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी भी 2। अब हमें निकालना है कि A पॉइंट से B पॉइंट के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना। सुनना, हमें हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में हमसे पूछा गया है कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता है कि ये किस प्रकार का संयोजन है बेटा, समांतर क्रम संयोजन। और ये किस प्रकार का है, समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का मान होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... 1/Rn। यहां से हम निकाल सकते हैं 1/Rp = 1/2 + 1/2 + 1/2। एलसीएम यहाँ पे आया आपके पास 2, 1 + 1 + 1 आपके पास आ गया 3/2। 1/Rp की वैल्यू आपके पास 3/2, तो Rp = आ गया 2/3 ओम। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह अगर मैं इसका निकालूंगा, इसका भी यही आंसर आएगा। तो आपके पास दो प्रतिरोध आपके पास आ गए। अगर इसका निकालूंगा तो इसका भी इसी तरह निकलेगा, सेम आंसर आएगा। तो अब देखो, हम इसका नया जो डायग्राम होगा क्या बनेगा कि आपके पास ये तीन प्रतिरोध थे। जब इनको आपने रियलाइज किया तो इनका एक प्रतिरोध बना, और वो प्रतिरोध आपका क्या है 2/3 ओम। ठीक है, अब उसके बाद ये एक तो था ये आपके पास, और इनको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक ही बनेगा, और वो है आपके पास 2/3 ओम। ये भी बना 2/3 ओम, तो ये आपके पास है 1। ये A और ये पॉइंट होगा आपका B। अब A व B पॉइंट के मध्य क्या निकालना आपको, तुल्य प्रतिरोध। अब आप ये देखो, ये किस प्रकार का संयोजन बन गया, श्रेणी क्रम संयोजन। किस प्रकार का बन गया ये श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान होता है Rs = R1 + R2 + R3 + ... Rn। ठीक है, तो Rs = R1 की वैल्यू 2/3, R2 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू 2/3। एलसीएम क्या है आपके पास 3, 2 + 3 + 2 आपके पास आया 7/3। क्या है ओम। किसकी वैल्यू है ये Rs। तो आपके पास कुल टोटल A व B पॉइंट के मध्य तुल्य जो प्रतिरोध का मान है वो Rs = आया आपके पास 7/3 ओम। ठीक है, यही आपका, ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो मेरे को बता देना, कमेंट्स में लिख देना, मैं उनके आंसर आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।